Siwan Tharchin is one of the 4 people who died in the violence that broke out on 24th September, Ladakh. Now, a hunger strike had been ongoing and the procession was organized on 24th of September, demanding protection under the 6th schedule and statehood for Ladakh. The print is right now standing at the home of this ex-serviceman to learn more about his life. सर, थोड़ा सा आप हमें आपके बेटे के बारे में बताइए. आपका सबसे बड़ा बेटा था ये. जी, मेरा सबसे बड़ा बेटा लड़का, ये बड़ा लड़का था. उससे पहले बेटियां 2 बड़ी हैं. तो टोटल मेरा 7 बच्चे हैं, 3 लड़का और 4 लड़की. तो ये लड़का, बड़ा वाला लड़का फौज में था, आर्मी में, लद्दाख स्क्वाड इन्फेंट्री में. और इन्होंने वहाँ 22 साल सर्विस किए हैं. कार के हवलदार रैंक पर रिटायर हुए हैं. और रिटायर होके फिर नॉर्मल दुकान छोटा मोटा चलाते थे. और लड़का होशियार था. उसके बाद कल जो सिख शेड्यूल के बारे में अनशन हुआ है लद्दाख में, उसमें उसने हिस्सा लिया, जिसमें वो जुलूस हुआ. तो उसमें पुलिस के फायरिंग में ये डेथ हो गया. ये बड़े अफसोस की बात है. और बाकी सर्विस में उसने अच्छा काम किया. ग्लेशियर रहा है, दराज में रहा है, एंड करगिल वार में दा नाला जो छोटा वाला इलाका है, उसमें इसने लड़ाई की है पाकिस्तान के साथ. और वहाँ पर इन्होंने पोज लिया है, पाकिस्तान को हराया है. और वहाँ पर तिरंगा झंडा लगा के अपने कब्जे में चोटी ला के जीत के आया था कि 16 गलों के साथ. आपके बेटे से भी हमने बात की. आपके जो छोटे बेटे हैं, उन्होंने बताया कि उनको चोट भी आई थी वार के दौरान. ग्लेशियर से वो स्लिप हुआ था. पहाड़ी से बर्फ़, पहाड़ी के ऊपर बर्फ़ होते तो पैर स्लिप हो गए थे. वो काफ़ी नीचे गिरे थे. उसके बाद वो चोट लग के यहाँ पल्ले में 153 GS हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था. मैं खुद आर्मी में उस टाइम था, सूबेदार मेजर रैंक. तो उसको यहाँ 15 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद फिर दोबारा लड़ाई में गया. हो मैं ठीक हो गया हूँ, जाऊँगा और पाकिस्तान के साथ लड़ूँगा. फिर दोबारा वो दा नाले में जाके और वो पाकिस्तान के साथ लड़ के जीत के आया था. Tharchin served in the Ladakh Scouts just like his father. He had joined at the age of 18 and retired in 2007. A specialized mountain infantry regiment of the Indian Army, Ladakh Scouts are also referred to as the Snow Warriors or Snow Leopards and have been responsible for guarding Indian borders at higher altitudes. Tharchin wasn't the only former serviceman who had joined Wednesday's protest. Many others too were part of this, and several have been apprehended by the police in connection to the violence. While the protest saw youth between the age of 18 to 24, it also had retired servicemen join in. लद्दाख स्क्वाड्स. लद्दाख स्क्वाड्स. लद्दाख स्क्वाड. मैं भी लद्दाख स्क्वाड्स का हूँ. अच्छा, आपका रैंक क्या था सर? सूबेदार मेजर ऑर्डिनरी कैप्टन. जी. आप कब रिटायर हुए? मैं 2002 30 मार्च को अब रिटायर हुआ था. हाँ. एज ए कैप्टन. जी, 32 साल सर्विस करके. जी. ज्वाइन किया था तब किस पोजीशन में ज्वाइन किया था? कितने साल के थे उस टाइम? वो 17 खत्म हो रहे थे. 17 खत्म उम्र उसका, 17 खत्म, 18 रनिंग था तब भर्ती हुए थे. 18 में ज्वाइन किया था? 18 साल में? हाँ, 18 साल चल रहे थे तब ज्वाइन किया था. और तब किस रैंक में ज्वाइन किया था उन्होंने? वो तो सिपाही रिक्रूट. अच्छा. जी हाँ. अच्छा. रिक्रूट सिपाही होते हैं. और उसके बाद ट्रेनिंग 1 साल के कराते हैं. ट्रेनिंग खत्म होने के बाद फिर उनको पोस्ट पर भेजते हैं कंपनी में. फिर वहाँ पर अपना कंपनी को जो भी रूल मिलते हैं वो करना पड़ता है. तो वैसे करते. चुशुल एरिया में चाइनीज़ बॉर्डर. हाँ. और यहाँ पर हानू, द्रास, पाकिस्तान बॉर्डर, तुर्तुगरिया पाकिस्तान बॉर्डर. हाँ. वहाँ पर ड्यूटी किया है. उनका नाला में सेकेंड ग्लेशियर है, वहाँ पर भी रहा है. बाकी नॉर्मल चंगथंग नुब्रा तो आम ड्यूटी होता ही होता है. जब कारगिल चल रहा था आप भी आर्मी में थे? जी. उसमें थे? मैं सूबेदार मेजर रैंक में थे. जी हाँ. तो मैं डी हेडक्वार्टर को लीड करता था. हाँ. डी हेडक्वार्टर कैम्प में मैं सूबेदार मेजर थे. हाँ. हम लोग कारगिल में जाके डी हेडक्वार्टर जो है ले से उठा के कारगिल ले गया था. अच्छा. तो हम लोग कारगिल में रहा है. हाँ. वहाँ से आगे फॉरवर्ड पोस्ट पर सामान भेजना. हाँ. एडम वो करते थे. मैं वहाँ ज़ीरो बॉर्डर पर मैं नहीं गया क्योंकि हम लोगों को पीछे रखते हैं, सी वगैरह SM. तो डी हेडक्वार्टर के नाते कारगिल रहा हूँ, लेकिन लड़का था फॉरवर्ड पोस्ट पर, वहाँ लड़ रहा था. जी.
इस वाले जो अनशन और जो प्रोसेशन निकला है, इसमें बहुत सारे एक्स सर्विसमैन जुड़े हुए थे इस पर। एक सर्विसमैन तो लद्दाख में ज़्यादा ही है। मिसाल मेरा गाँव, मैं किरबुचन गाँव का हूँ। 250 गार है गांव, पूरा गांव का पॉपुलेशन। वहाँ पर 150 एक्समैन है। अच्छा हम लोगों को मिला के। अच्छा। तो 250 गार में 150 से ज़्यादा ही है, पूरा गिनती करें तो। काफ़ी किसी घर से तो 3 आर्मी में है, किसी से 2। मैं और मेरा बेटा 2 है एक ही घर से। इस तरीके से ज़्यादातर सभी लोग आर्मी में सर्विस करने की खुश रहते हैं और ड्यूटी पूरा करते हैं और देश के लिए जान देते हैं। लेकिन ये कारगिल युद्ध से जीत के आया था पाकिस्तान को हरा के, और कल ये अनशन में पुलिस की गोली से डेड हो गया। वो मेरे को बहुत अफसोस की बात है। कितनी गोलियां लगी थी उनको? 2 गोली लगे थे। कहाँ लगी? एक जंग में, दूसरा पेट में। Historically, men from Ladakh have consistently joined the military forces, a tradition kept alive by generations. Their ability to endure the high altitude and harsh cold weather has made them indispensable in protecting Indian borders. Many Ladakhi families have at least one member of their family who have joined the forces. Some of them also have generations serving in the armed forces, and Tarchin's family is no different. With Surat Singh Bis, this is Bismi Taskin reporting for The Print from Ladakh.